रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोटा रेंज के पाटकोट क्षेत्र स्थित भलोन गांव में रविवार शाम एक बार फिर बाघ के हमले से सनसनी फैल गई। इस दर्दनाक घटना में बिहार से आए एक श्रमिक की बाघ के हमले में मौत हो गई। लगातार हो रही घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना की पुष्टि करते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव मरतोलिया ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रविवार शाम भलोन क्षेत्र में एक नाले के पास बाघ ने श्रमिक पर हमला किया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचा। सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद कर लिया गया। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाघ की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए पहले से ही उच्च अधिकारियों से ट्रैकुलाइज करने की अनुमति ली जा चुकी थी और बीते 2-3 दिनों से प्रयास जारी थे। घटनास्थल पर पिंजरा लगाया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों और वन कर्मियों की टीम मंचान बनाकर बाघ को ट्रैकुलाइज करने का प्रयास कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर शूटआउट की अनुमति भी उच्च अधिकारियों से ली जा रही है। अभी 6:15 बजे यहाँ भलोन एक यहाँ पे छोटा सा नाला है। 6:15 बजे एक टाइगर ने एक श्रमिक था बिहार निवासी चंपारण जिले का, तो उसको अपना शिकार बना दिया। तुरंत हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो बॉडी तो रिकवर हो गया है। इसके साथ साथ अभी हमारी एक डॉक्टर की टीम और स्टाफ की टीम मयस लेके मचान बना के वहाँ पे मृतक के कपड़ों को रखकर ट्रैंकुलाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो विश्वास है कि आज ट्रैंकुलाइज हो सकता है। सुगम सफर की दिशा में नए साल 2026 की सबसे बड़ी उम्मीद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की है। माना जा रहा है कि जनवरी माह के अंत में या फरवरी माह के मध्य तक एक्सप्रेस वे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस मेगा परियोजना का सबसे बड़ा रोमांच एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। ये न सिर्फ परियोजना का अंतिम छोर है बल्कि सबसे अहम हिस्सा भी है। देहरादून से सीधे रूप से में जुड़े इस भाग के अवशेष कार्य जैसे साइनेज, स्पीड मापने वाले कैमरे लगाने जैसे काम लगभग पूरे किए जा चुके हैं। वहीं मोबाइल टावर को इंस्टॉल किए जा रहे हैं और एलिवेटेड रोड के बचे काम 15 दिन में पूरा किया जाएगा। इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम को ऑल वेदर रोड से जोड़ने वाली सड़क आज हमारे उत्तराखंड में उनका जल पूर्ण रूप से फैल चुका है। कुछ सड़कों का कार्य अभी चल रहा है। देहरादून और दिल्ली को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरण में है। इस सड़क का कार्य होने से देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश के आसपास होने वाले जाम से जनता को इजाजत मिलेगी। सड़कों की दृष्टि से जहां चारधाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी होना है। इसी प्रकार इस एलिवेटेड रोड के कार्य को देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा दबाव हमको फुटफॉल का उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी हमने भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वहाँ निवेदन किया था और उसके क्रम में उन्होंने हमको यहाँ पर की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार बहुत सारी सड़कें हमारी और निर्माणाधीन होनी है। अभी हमारा नंदा राजजात होना है, उसके लिए जो पूरी सड़क का निर्माण होना है, एक तरह से पूरे कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी होनी है। उन सभी के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करने के लिए उनके पास पहले से कुछ प्रस्ताव भी है। 5 तारीख से बैठक होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि जैसे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सड़क का मामला हो या कोई और मामले हो, सभी में हमको मदद करती है, तो इसमें भी हमको मदद मिलेगी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामने ज़रूरत है, उन पर काम होगा और हमको आवागमन सुरक्षित होगा आने वाले लोगों और राज्यवासियों को। रुड़की के रामपुर इलाके से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार की लापरवाही ने एक हंसते खेलते युवक की जान जोखिम में डाल दी। इस भयानक एक्सीडेंट का मंजर पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये मंजर है रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर का। यहाँ सड़क किनारे चल रहे एक बेकसूर युवक को पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार बाइक ने ऐसी टक्कर मारी कि युवक फुटबॉल की तरह हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिरने के बाद काफी दूर तक घिसटता चला गया। घायल युवक रामपुर निवासी बताया जा रहा है।
उत्तराखंड प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसी विषय पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शीतलहर के चलते सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों के वार्डों में पूर्ण रूप से हीटर की व्यवस्था हो। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो बिल्कुल भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। धूप निकलने पर आवश्यक रूप कार्य पड़ने से ही बाहर निकलें। ठंड में गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, साथ ही गर्म पदार्थ का सेवन करें। शराब और सिगरेट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देखिए, पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि जो अस्पताल है उसमें पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने के, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहां पर वृद्धों के वार्ड है, जहां बच्चों के वार्ड है, वहां पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना हो। जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव कर सकते हैं, क्या सावधानी रख सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि जब हम जरूरी हो, घर से आवश्यक हो, तभी उस समय जब शीतलहर चल रही हो तो तभी आवश्यक हो तभी निकले। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़े जो हो पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, और जितने भी हमारे कार्य हैं दिन के समय निपटाने की कोशिश करें जब धूप होती है या थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सही होता है। और रात के समय बहुत देर तक जो है बाहर समय व्यतीत ना करें खुले में, और बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और तापमान जो है शरीर का गिराते हैं। तो ये सब अपील भी हमारे द्वारा जनता से की गई थी। सितारगंज भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार 2 वर्षों से लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, जिसको लेकर प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अब समाप्त हो गया है। जिसके बाद सोमवार को डॉक्टर का पैनल भी वीरेंद्र नगर के बारात घर में बैठा, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधित जांच हुई और मुफ्त दवाएं वितरित की। 3 सदस्यीय डॉक्टर के पैनल के लगभग 100 मरीजों का उपचार कर मुफ्त दवाएं दी। वहीं वीरेंद्र नगर चौराहे पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने डॉक्टर का पैनल और पुलिसकर्मी बैठने पर हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और उनकी टीम और प्रशासन का धन्यवाद भी किया। ये आदेश शनिवार को आदेश हुआ था कि सप्ताह में 2 बार यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा, जो गौठा, लौका और वीरेंद्र की जनता है, इनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए। गांव में ग्राम वीरेंद्र नगर में पहली बार ये साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र जो लग रहा है, ये गांव के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे सम्मानित डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के हमारे कुछ युवा साथी जो थे वो लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएं, और पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कार्यरत थे। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे वो लोग, तो ये उनका बड़ा सराहनीय पहल रहा। उन लोगों का मैं गाँव की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और चाहूँगा कि सप्ताह में ये प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन अगर या 1 दिन अगर इस तरह का कैंप लगता है तो हमारे गांव के लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा, और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ग्राम सभा को इसका लाभ प्राप्त होगा। देखिए सर, ये तो बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो हमारे ग्राम सभा लौका और गोठा में हुआ है, और सत्येंद्र सर के माध्यम से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये 23-24 महीनों से बैठे धरने पे, बेचार ने बहुत संघर्ष किया है, और ये एक तरीके से पूरे ग्राम वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मान लीजिए आज जो संपन्न हुआ है, और इसको आगे तक चलता रहे तो हम इस चीज़ की बहुत बढ़िया कामना करते हैं। और हमारे सभी सदस्यों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस का भी, प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है बढ़िया से, और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों के लिए, और बहुत अच्छा ही कार्य है। देखिए, दवा तो बहुत भी है कि इलाज भी बढ़िया हो रहा है, माता बहनों सबका इलाज बढ़िया चल रहा है, और पुलिस प्रशासन भी बैठी पड़ी है यहाँ मंदिर पे आगे हमारे यहाँ। और ये 1 सप्ताह में 2 बार बैठेंगे, जो मतलब जैसे भी दिन निश्चित किया जाएगा ग्रामवासियों की उससे, कि जब समय रहे सबके वक्त। अधिकतर लोग यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है जो आज हुआ है। हाँ, और निःशुल्क जो दवाएं वितरित हो रही है, ये भी बहुत अच्छा कार्य है, और सब माता बहनों के लिए सुविधाजनक भी रहेगा कि घर के पास में डॉक्टर लोग मिलेंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। गोठा में दवाई लेने आई हूँ, दवा मिल गए। मुफ्त मिला है दवा? हाँ, लगता दे है दवाई, हाँ फ्री में।
क्या परेशानी? में दर्द है, पैर में, कलियाओं में, पीठ में दर्द है और कपारे में दर्द है। डॉक्टर लोग बैठिए तो अपन लाभ ले मिलेगा और क्या होगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत सोमवार को गुरु नानक इंटर कॉलेज नानकमत्ता में जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल की अध्यक्षता में भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। शिविर में कुल 75 समस्याएं पंजीकृत हुई, जिनमें से 32 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पात्र व्यक्तियों को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ दिया जाए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद दर्जा मंत्री बलराज पासी और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य जनता तक स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज नानकमत्ता के इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 2119 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। 75 आवेदन विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए आए थे, जिनमें से 32 का तो मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया था और शेष को विभागों को संदर्भित कर दिया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि सभी शिकायतों का प्रॉपर निस्तारण वो करेंगे। आज मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं आई, जिसके अतिरिक्त ICDS के किट भी बांटे गए हैं और लखपति दीदियों को भी प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए गए। नगर पंचायत नानकमत्ता मुझे महालक्ष्मी किट मिला है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी प्राप्त। यहाँ पर समस्त विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, उनके